राम राम सा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय कृषि एवं पशुपालन मंत्री आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब, यहाँ पर मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब, मंत्री शकुंतला रावत जी, हमारे मंत्री सुभाष गर्ग जी, विधायक आलोक बेनीवाल जी, हमारी महापौर साहिबा जी, मुनेश गुजर जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, हमारे मंच के ऊपर विराजमान संतों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे श्रीमती उषा शर्मा जी, सीएस मैडम, कुलदीप रांका जी, कृषि विभाग के तमाम अधिकारीगण, भाले जी और तमाम जितने भी बैठे हैं मंच के ऊपर, और विशेष रूप से मैं आदरणीय महादेव सिंह जी खंडेला साहब, जो किसान आयोग के हमारे चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उन सबको साथ लेते हुए सम्मानित मंच के साथ साथ यहाँ पर पधारे हुए तमाम आदरणीय किसान भाइयों, पार्टी के कार्यकर्तागण, अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, आज बहुत ही खुशी को दिन है कि किसाना के आशीर्वाद से बनेड़ी अशोक गहलोत जी की सरकार किसाना की सुध बुध ले रही है, किसाना ने मजबूत करवा को काम कर रही है। और जकी लंपी बीमारी आई भी के मायने जका किसान की गौ माता दूध दे वाली, किसान के परिवार ने पाल वाली गौ माता चली गई, बी के ऊपर 40,000 रुपया किसान की मदद करवा को काम राजस्थान की कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहा है। आज करीब 40-42 हजार किसाना के घर में 40-40 हजार रुपया पूछेगा, दोबारा गौ माता या दुधारू पशु खरीदेगो, और राजस्थान सरकार में निःशुल्क पंजीकरण कराए, और दोबारा भी गौ माता ने जकीने 40,000 रुपया से सरकार का मुआवजे से खरीदेगो, बी को भविष्य के मायने बीमा करेंगे फ्री में, जिससे अगर बी के सागे दोबारा कोई घटना घट जाए और भी पशु की, दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो बिन फिर 40,000 रुपया अपनी कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री जी देबा को गारंटी दे रहा है। एक सोच और बात सोच कांग्रेस की और अशोक गहलोत जी की, जब पहली बार हिंदुस्तान में कोई राज्य के मायने किसान के बारे में भी को अलग बजट पेश करवा को सोचो गयो, तो बा अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से बनेड़ी कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार। और किसाना ने 5 रुपया दूध के ऊपर अनुदान देवा को अगर फैसलो करो तो शायद हिंदुस्तान में कोई भी सरकार नहीं करे होगो। और किसाना को 14,000 करोड़ रुपया को कर्जो माफ अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार। और एक से बढ़ एक फैसलो करो। आप देखे होगो कि 8 से 13 में मैं एमएलए हो, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हा, सात से पहले किसाना ने सम्मानित करवा को काम करो। किसाना ने मजबूती देवा के लिए पहली दवाई निःशुल्क करी, और आदमी की नहीं बल्कि मनुष्य के सागे सागे पशुओं की भी दवाई फ्री करवा को काम अपनी अशोक गहलोत जी की सरकार 8 से 13 के बीच में करो। आज आप देख सको कि 2000 यूनिट को किसान को कर्जो माफ, 2000 यूनिट किसान ने बिजली माफ कृषि की, और 200 यूनिट 2 महीना से बिल आवे भी के मायने बिजली का घरेलू बिल माफ, और भी को सरचार्ज भी माफ। जका नरेगा के मायने काम जावे माने 125 दिन को काम को अधिकार, पशुओं को 40,000 को बीमा, जका ने खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में गेहूं मिले, बाने भी फूड पैकेट,
जगह के मायने तेल है, शक्कर है, दाल है, मिर्च मसालो है, ये सब क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि गरीब भी आराम से, जो कि महंगाई है आज देश में, भी से उभर सके और किसान मजबूत हो सके। और किसान के लिए एक से बढ़ रही एक योजना, चाहे बा खेता के तारबंदी की योजना हो, चाहे 8 से 13 में रास्ते की समस्या के लिए कानून बनाबा को काम हो, चाहे आज किसान के बेटी बेटा ने जगह अंग्रेजी महंगी स्कूलों में नहीं पढ़ा सके, प्राइवेट स्कूलों में बाने सरकारी महात्मा गांधी स्कूलों के मायने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की बात हो, चाहे कॉलेज के मायने जावे तो फिर प्राइवेट कॉलेज ही बा में पैसा लागता, गरीब किसान को बेटो पढ़ नहीं पातो, तो बा के लिए भी 70 साल में 250 कॉलेज और आज 4 साल के मायने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 300 से भी ज्यादा कॉलेजा खोल दी। अगर ऐसा सब काम कोई हो रहा है तो किसान ने मजबूत करवागा, गरीब ने मजबूत करवागा। और भाई व्यक्ति कर सके, भाई सरकार कर सके, भाई पार्टी कर सके, जबकि किसान के बारे में सोचे। मोदी जी आया, बड़ा बड़ा वादा करया, बड़ी बड़ी बातें करी और बहुत भाषण दिया कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगा, महंगाई कम कर देंगा और गरीब ने ऊपर उठावा के लिए 15-15 लाख रुपया के खाता में गिर देंगा, कालो धन समाप्त कर देंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगा और बड़ा बड़ा वादा कर और मोदी जी सरकार में आएगा। आता ही सबसे पहली एनडीए 1 के मायने जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनया तो सबसे पहली जो कि किसान की जमीन है भी जमीन ने बड़ा बड़ा उद्योगपतियां देवा के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करवा के लिए कई संशोधन करया, लेकिन किसान खड़े होया, आंदोलन करो देश का किसान। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी हुई और आपा सब मिलकर मोदी जी ने मजबूर करो कि किसान के भूमि अधिग्रहण कानून जो हित में हो भी के मायने संशोधन को नहीं करवा दियो। और अब की बार मोदी जी जब दोबारा किसान का बेटा जगह सीमा के ऊपर दुश्मन से लो ले रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, तो बाग के सूर्य के पीछे छुप करके अरे दोबारा सत्ता में आएगा। लेकिन आता ही दोबारा किसान के ऊपर हमलो करो और वो हमलो ओ करो कि 3 काला कानून जका किसान चाहो नहीं हो, किसान की खेती और खेती की उपज के ऊपर अडानी और अंबानी जाल का बड़ा लोगों को डाको डलाबा के लिए खूब चेष्टा करी। और आप सब लोगों ने धन्यवाद देना चाहूं, अभिनंदन करना चाहूं किसान भाइयों को इस मौके के ऊपर कि आप 15 महीना तक संघर्ष करियो, दिल्ली की सड़कों पर बॉर्डर पर सोया और मोदी जी ने मजबूर होना पड़ो कि 3 काला कानून वापस लेना पड़ा। तो आपने तुलना करनी पड़ेगी कि मोदी जी किसान के लिए वादा कर कोई काम को नहीं करियो और कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार एक से बढ़कर एक किसान के लिए काम करियो। आज 25 लाख रुपया तक को फ्री में इलाज हुआ है, इको से बड़ो फायदो की नहीं मिले, किसाना ने मिले, गरीब ने मिले। अगर बिजली माफ हुए तो किन फायदो मिले, किसाना ने मिले, गरीब ने मिले। अगर पशु को बीमा हो 40,000 रुपया पशु की मृत्यु हुआ पर मिले तो किन मिले, किसान ने मिले, गरीब ने मिले, अडानी और अंबानी को नहीं मिले। भाई जी, राहुल गांधी जी केवल एक ही बात पूछी कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी जी की सेल कंपनियां में की का है, मोदी जी आप बता दियो। और बी के ऊपर किसाना की आवाज उठा बाड़ा, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा बाड़ा, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठा बाड़ा, देश में संवैधानिक संस्थाओं ने बचावा की आवाज उठा बाड़ा। गरीबा का मसीहा राहुल गांधी जी अपना नेता जका ने संसद में षड्यंत्र कर बारे कर दिया, लेकिन कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की आवाज दबा नहीं सके। कांग्रेस का सिपाही माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के मायने आज दिखा दी कि राहुल गांधी जी की सदस्यता थे समाप्त कर सको,
लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा किसान ने मजबूत करवा की है, ऊपर उठावा की है, बिन थे कदे समाप्त नहीं कर सकोगा। और एक से बढ़ एक फैसला करया। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहूँ, आपने समझना पड़ेगा समय आएगा है। आज एक मूल्यांकन करना पड़ेगा कि अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए काई काई काम करो, बाकी मजबूती के लिए काई काम करो, और मोदी जी 15 साल के मायने 10 साल होगा, 9 साल होगा, 9 साल में काई करो। नोटबंदी करी, 500 को नोट और 1000 को नोट बंद करो, इससे कोई किसान ने फायदो हुयो के? 2000 को नोट चालू करो, किसान ने कोई फायदो हुयो के? 2000 को नोट ओठो बंद करो, किसान ने कोई फायदो हुयो के? मन एक बात बताओ, रोजीना भाषण दी देश का प्रधानमंत्री जी, एक शब्द नहीं बोल सके राजस्थान की लोकप्रिय सरकार कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार की योजना के खिलाफ एक शब्द बीजेपी का नेता, केंद्र का नेता, रठा का नेता नहीं बोल सके। आज गांव गांव घूम रहा है, बीजेपी का नेता घूम रहा है, लेकिन केवल एक ही बात कह रहा है, मोदी जी की योजनाओं का प्रचार करो। भाई जी, मोदी जी की योजना हो यही तो प्रचार करा, अटे तो घर घर के मायने अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार की योजना है। एक भी राजस्थान को आदमी यहाँ को बचेड़ो नहीं है जगह के घरा के मायने आज चर्चा नहीं हुए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, वह हर घर के मायने कोई न कोई महंगाई से निजात के लिए फायदो देवा को काम करियो है, चाहे वह गांव है चाहे वह शहर में। 8 रुपया के मायने भोजन शहर में आएगा, कोई गरीब आएगो, मजदूर आएगो, किसान आपकी कोई लकड़ी बेचवान आएगो, लूंग बेचवान आएगो, तो बिना 8 रुपया के मायने भोजन नहीं 60 रुपया में भी कौन मिले भाई जी। 8 रुपया के मायने 60 रुपया भोजन, 8 रुपया के मायने बाकी का पैसा अपनी सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी देसी। कर्मचारी किसान का बेटा है, बाकी ओपीएस वापिस लागू करवा को काम कौन करो? अशोक गहलोत जी की सरकार। और बठी ने मोदी जी कहे कि ओपीएस कैसे लागू कर दी, अडानी को कर्जा कहां से देंगे, अंबानी को कर्जा कहां से देंगे, माल्या और वो पता नहीं कौन कौन भाग गए, ललित मोदी, उनको जो कर्जा चुकाना है उसका पैसा कहां से देंगे? तो आपको समझना पड़ेगा किसान भाइयों कि अगर कांग्रेस की सरकार है तब ये सोच रही है, 72,000 करोड़ का कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार ने दिया। और आज जो अन्न की कीमत हुई है ना, आपकी कीमत हुई है, वो हुई है जो यूपीए सरकार के समय जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम हुआ, उससे किसान के घर में 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं आना चालू हो गया, किसान आत्मनिर्भर हो गया। वरना इन्होंने क्या किया आप बताइए? 1 रुपए का फूटी कोड़ी का काम किया हो तो बताइए। जका कानून कांग्रेस की सरकार किसान के लिए, गरीब के लिए देर गई, चाहे नरेगा की बात करो, चाहे खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम की बात करो, चाहे निःशुल्क शिक्षा की अनिवार्य शिक्षा की कानून की बात करो, बिया कोई एक कानून अगर मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार कर दिए हुए तो थे मन बता दियो। इसलिए मौको है, घर घर के मायने कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी की सरकार की चर्चा है, आ चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। मैं तो थाने एक ही निवेदन करना चाहूं, अगर जक्की भी एक गारंटी दे ही है सरकार और मुख्यमंत्री जी, अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आई तो एक भी योजना नहीं चालू रहेगी, सारी की सारी योजना बंद हो जाएगी। पूरा का पूरा पैसा अडानी और अंबानी और बा लोगों ने व्यापार करवाने देश और विदेश के मायने दिया जाएगा। इसलिए आपने सबने सोच समझ फैसलो करना है। समय आएगो है, 4-5 महीना बाद के मायने चुनाव है, इसलिए थे लोग बाग जो फैसलो करो, आ सोच कर जो कि 5 साल के मायने ये को कोई काम नहीं छोड़ो जो को गरीब ने गणेश मान और किसान के मजबूती के लिए नहीं करो। आज मैं एक बात पूछना चाहूं आपने कि अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो सबसे बड़ो फायदो किन मिलेगो? अडानी अंबानी ने या किसाना ने, गरीब ने? गरीबा ने मिलेगो या अडानी अंबानी ने फायदो मिलेगो? अरे भाई, देश के बजट को 80% है, जबकि जनसंख्या 80% किसान गरीब की है। भाई श्रवण कास्ट का गरीब भी आवे, चाहे वह कोई भी हुए, बाने भी ईडब्ल्यूएस को लाभ मिल रहा है, बाने ज्यादा फायदो मिलेगो या अडानी अंबानी ने? तो जातिगत जनगणना उबा से
किसान मजबूत हुए लो, गरीब मजबूत हुए लो, चाहे वो कोई भी जाति के हो, बिको पतो लागेगो कि थारी जनगणना कत्ती है। तो इसके लिए मोदी जी कोई काम नहीं कर रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा है, उल्टो आ बोल रहा है, मोहन भागवत जी से आ बुला रहा है कि आरक्षण व्यवस्था खत्म करांगा। आरक्षण व्यवस्था न तो खत्म होएगी, न था से किसान खत्म होएगो। किसान आपकी मेहनत की कमाई खावे है और आपको खून पसीने से पूरे देश को, दुनिया को अन्न पेट पालवा को काम करे है। और राजस्थान के मायने मैं थाना कहना चाहूं, कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई तो अब की योजना है वह दुगुनी योजना अपनी कांग्रेस की सरकार था के लिए, किसाना के लिए, गरीब के लिए लागू करेगी। आई शब्दा के सागे मैं आपने धन्यवाद देना चाहूं कि आप सब लोग आया। अब समय है पहचान बाको कि किसान को हितैषी कौन सी सरकार, कौन व्यक्ति है।